आगे बढ़ने से पहले जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले ताकि कहानी की पहली अपडेट आपको मिल सके। अब आगे। दफन 31। सारस्वत लाइब्रेरी का धंसा हुआ प्राचीन हिस्सा जहां इस वक्त दोनों मौजूद थे। धूल और अंधेरे के बीच जॉन और अनिकेत अलमारी की ओर बढ़ते हैं। अभी अभी जहां से एक किताब गिरने की आवाज आई थी जिसने माहौल को और भी रहस्यमय बना दिया था। जॉन धीमे स्वर में कहने लगा, अनिकेत, ये सब कुछ बहुत अजीब है। एक ताकत तुम्हें बचा रही है, किताबें अपने आप गिर रही हैं, और यह जगह, मुझे लगता है यहाँ सच में कोई है जो हमें देख रहा है। अनिकेत सावधानी से आगे बढ़ते हुए कहता है, हो सकता है जॉन, लेकिन हमें ये समझना होगा कि यह ताकत हमें रोक रही है या मदद कर रही है। हमें इसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अब दोनों अलमारी के पास पहुंचते हैं। गिरी हुई किताब का ज्यादातर हिस्सा अब धूल में आधा छिपा हुआ था। जॉन उसे उठाता है। किताब पर मोटी धूल जमी हुई थी, लेकिन उसकी जिल्द पर एक चमकदार प्रतीक बना हुआ देख दोनों चौंक जाते हैं। जॉन चौंकते हुए कहता है, ये किताब, इसके कवर पर यह निशान, मैंने इसे कहीं देखा है। अनिकेत भी किताब को ध्यान से देखते हुए कहता है, ये तो वही प्रतीक है जो इंस्क्रिप्शन में था, इसलिए हमें जाना पहचाना लग रहा है। जॉन कहता है, मतलब हम सही क्लू पकड़ते पकड़ते पहुंचे हैं। अनिकेत हामी में सर हिलाते हुए कहता है, जॉन, ये किताब इस जगह के रहस्य को सुझाने की चाबी भी हो सकती है। जॉन धीरे धीरे किताब खोलता है। अंदर के पन्ने पीले और नाजुक थे, लेकिन उन पर लिखावट चमकदार और स्पष्ट लग रही थी। वह दोनों पन्नों को ध्यान से पढ़ने लगते हैं। अनिकेत पढ़ते हुए कहने लगा, ये किताब किसी प्राचीन विद्या से जुड़ी है। इसमें अनोखे मंत्र और यंत्रों के निर्माण के बारे में लिखा गया है, लेकिन ये देखो। तभी अनिकेत एक पृष्ठ पर इशारा करता है जहां गंगा घाट और उसके आसपास के इलाकों का एक चित्र बना हुआ था। चित्र के नीचे एक स्थान को घेरा गया था। जॉन दोबारा चौंक उठा। ये तो गंगा घाट का नक्शा है, और यह चिन्ह, शायद यही वह जगह है जहां हमें जाना है। अनिकेत भी गंभीर स्वर में कहने लगा, लेकिन यहाँ एक चेतावनी भी लिखी है, जो इस स्थान का द्वार खोलने की कोशिश करेगा उसे अपने अतीत की सबसे बड़े भय का सामना करना होगा। उद्धरण चिन्ह। जॉन चौंक कर अनिकेत की ओर देखते हुए कहने लगा, तुम्हारा मतलब है ये सिर्फ एक जगह नहीं है, ये कुछ और भी हो सकता है। अनिकेत सहमति से कहता है, हाँ, और हमें बेहद सावधानी से आगे बढ़ना होगा। तभी अलमारी की दीवार में एक हलचल होती है। दीवार का एक हिस्सा अचानक खिसककर दूसरी ओर खुल जाता है। दोनों चौंककर पीछे हटते हैं। तभी अंदर एक गुप्त कक्ष दिखाई देता है। जॉन आश्चर्य और डर से हड़बड़ा उठा। यह क्या है? अनिकेत उसे रुकने का संकेत करता अपना कदम आगे बढ़ाते हुए कहता है, यहाँ जरूर कुछ छिपा हुआ है, शायद यही हमारी खोज की अगली कड़ी है। इसके बाद दोनों गुप्त कक्ष के अंदर दाखिल होते हैं। चारों ओर दीवारों पर अजीब चित्र और प्रतीक बने हुए हैं। बीच में एक गोलाकार पत्थर का मंच है जिस पर कुछ खड़ा है। पास जाने पर वे देखते हैं कि वह एक छोटा सा ताबूत है जिस पर ताले लगे हुए हैं। जॉन ताबूत की ओर इशारा करते हुए कहता है, अनिकेत, ये ताबूत, इसमें क्या हो सकता है, और इस पर ये ताले क्यों लगे हैं? अनिकेत भी हैरानगी से कहता है, मुझे नहीं पता, लेकिन इसे ऐसे ही नहीं छोड़ा गया होगा, हमें इसे खोलने का तरीका खोजना होगा। तभी ताबूत के पास रखे पत्थर पर अनिकेत की नजर जाती है। उस पर वही इंस्क्रिप्शन बना हुआ है जो उन्हें खुदाई स्थल पर मिला था। अनिकेत उसे गौर से देखता हुआ कहने लगा, ये इंस्क्रिप्शन, ये ताबूत को खोलने का तरीका हो सकता है, लेकिन ये तभी खुलेगा जब हमें सही मंत्र पता हो। जॉन भी हामी में सर हिलाता हुआ कहने लगा, हाँ, सही कह रहे हो। इसके बाद जॉन किताब के पन्ने पलटता है। वह एक मंत्र पर रुकता है। जॉन अनिकेत की नजरों के आगे किताब का वो पन्ना करता हुआ कहने लगा, ये देखो अनिकेत, यहाँ लिखा है कि यह ताबूत केवल उस व्यक्ति के लिए खुलेगा जिसके अंदर सच्चाई और साहस हो, और मंत्र ये रहा। अनिकेत ध्यान से देखते हुए कहने लगा, ये काम हमें पूरा करना ही होगा। जॉन थोड़ा हिचकते हुए, क्या ये करना सही होगा अनिकेत? अनिकेत हामी में सर हिलाते हुए, अब इतना आगे बढ़ने के बाद हमारा रुकना असंभव है। जॉन आश्वस्त करता हुआ, ठीक है अनिकेत, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, चलो तुम शुरू करो, क्योंकि इसका सही पात्र तुमसे बेहतर कोई नहीं हो सकता। अब अनिकेत मंत्र को पढ़ते हुए कहने लगा, लेकिन जॉन, इस मंत्र को बोलने के लिए यहाँ की ऊर्जा का संतुलन जरूरी है। अगर यह जगह वाकई भूतिया है तो हमें और भी सतर्क रहना होगा। जॉन कहता है,
ठीक कहते हो, चलो हम दोनों अपनी एनर्जी को एक जगह कर लेते हैं। इसके बाद दोनों मंत्र का उच्चारण करने की तैयारी करते हैं, लेकिन तभी कक्ष में ठंडी हवा का झोंका आता है, जिसके बाद उनके आसपास की रोशनी मंद होने लगती है। जॉन चिंतित स्वर में कहने लगा, अनिकेत, ये जगह अब और भी अजीब लगने लगी है, मुझे नहीं पता हम किस ओर जा रहे हैं। अनिकेत भी गंभीरता से श्वास खींचते हुए कहने लगा, जॉन, हमें ये जानने के लिए तैयार रहना होगा कि यह जगह हमें हमारी खोज तक पहुंचाएगी या हमारे लिए और मुसीबतें खड़ी करेगी। बस अब हमें पीछे नहीं लौटना है। इस पर जॉन हामी में सर हिलाता है और दोनों मंत्र का उच्चारण शुरू करते हैं। जैसे ही मंत्र पूरा होता है, ताबूत का ताला धीरे धीरे खुलने लगता है। अंदर से तेज रोशनी फैलती है। रोशनी के साथ गूंजती हुई एक आवाज सुनाई देती है। आवाज गहरी और रहस्यमयी थी। जो सच्चाई की तलाश में आए हैं, उन्हें अपनी नियति का सामना करना होगा। आगे बढ़ो, लेकिन याद रखो, हर कदम तुम्हारी परीक्षा लेगा। जॉन और अनिकेत के चेहरे पर आश्चर्य और उत्सुकता के भाव हैं। वह दोनों ताबूत के अंदर झांकते हैं, लेकिन क्या मिलता है, यह अगले एपिसोड में पता चलेगा। कहानी आगे जारी रहेगी। कहानी पसंद आने पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों से साझा करना न भूलें। धन्यवाद।